इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज दिन है बुधवार, तारीख है 27 जुलाई और टाइम हुआ है रात के 10:15 बजे का। आज मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मूड बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा कुछ एक कमेंट्स के कारण। अभी मेरे को पता है आप लोग बोलोगे, जिनको मेरे लिए कंसर्न है कि दीदी आप ऐसे कमेंट्स को इग्नोर किया करो। तो सुबह से मैं बहुत सारे कमेंट्स इग्नोर कर चुकी हूँ, बहुत सारे कमेंट्स मैं डिलीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोगों ने परेशान कर रखा है, बार बार एक ही बात रिपीट करके, बार बार एक ही बात रिपीट करके। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरे चैनल पे इस तरीके का पहला और आखिरी वीडियो हो। दिन में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं कैमरा उठाऊं, मेरा अभी भी मन नहीं था, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली मुझे कमेंट्स आते जा रहे हैं, मैं कॉन्टिन्यूअसली उनको डिलीट करती जा रही हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि नहीं, मैं इस बात से मैं कब तक भागूंगी, और मैं नहीं भाग सकती हूँ इस बात से। तो मैं आप लोगों के सामने हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके आप लोगों के सामने आई हूँ और इस स्ट्रांगनेस को मैं बरकरार रखूं, इमोशनल ब्रेकडाउन मेरा ना हो। क्योंकि ये जो चंद लोग निकल के आ रहे हैं, अगर मेरा यही चीज मैंने अपनी कल की वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर की थी कि मैं नहीं चाहती यूट्यूब पे मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो। और प्रीति वाला जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव मामला है। 3 महीना मैं डिप्रेशन में थी, इतना ज्यादा मुझे डिप्रेशन हो गया था कि अगर मैं सो रही हूँ, मुझे सोते सोते आंखों से आंसू आने लग जाते थे। मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते मेरी आंखों से आंसू चालू हो जाते थे, मेरा बहुत बुरा हाल था। अक्टूबर में प्रीति एक्सपायर हुई थी, 30-31 तारीख को। उसके बाद 3-4 महीने मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल था। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है, अपने बच्चों की तरफ देखा है, मैंने प्रीति के बच्चों की तरफ देखा है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अब बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि कितने बड़े बच्चे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक पिन कर दूंगी। उसके बच्चे 4-5 दिन मेरे पास रह के गए हैं, आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, अगर मेरा यूट्यूब पे इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, तो ये जो चंद लोग निकल के आ रहे हैं, जो बिल्कुल जिनको फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये इमोशनलेस लोग हैं कि जब भी मैं प्रीति के बारे में बात करती हूँ, मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ, अपने आप को मैं नहीं रोक पाती हूँ। जो कल आप लोगों ने वीडियो देखा वो मैंने परसों वॉइस ओवर किया था रात को, और परसों रात को भी मैं कम से कम 3 से 4 घंटा रो के, और मुझे नहीं पता मेरी कब आंख लगी। मैं बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो यही चंद लोग बाद में क्या बोलेंगे, यूट्यूब पे रो के सिंपैथी गेन कर रही है। तो भैया मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की सिंपैथी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियोस देखें। नहीं तो प्लीज किसी के इमोशंस के साथ मत खेलो, किसी के इमोशंस का खिलवाड़ मत उड़ाओ। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि बता क्यों नहीं देती हो कि प्रीति के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था। मैं कौन सा रिलेशन आपके साथ प्रीति का एक्सप्लेन करूं। पिछले 24-25 सालों से हम एक दूसरे को जानते थे। जब मैंने आप लोगों को वीडियो में ये बोला कि भगवान ने हर इंसान को 2 हाथ दिए हैं, मेरा एक हाथ मेरे हस्बैंड है और मेरा एक हाथ प्रीति थी मेरे पेरेंट्स के बाद, तो उससे ज्यादा मैं क्या अपना रिलेशन उसके साथ एक्सप्लेन करूं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस मेरी जिंदगी में एक्सप्लेन करूं। एक बहन का रोल, एक भाभी का रोल, एक दोस्त का रोल, एक आपकी लाइफ में एक वो टाइम होता है कि आपको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आपको लगता है कि कोई इंसान आपके पास हो जो आपको सिक्योर करके चले। उस जगह पे खड़े होके उसने वो किरदार, इवन शादी से पहले उसने मुझे कभी काम नहीं करने दिया। मेरे घर आके मेरे हिस्से का काम करना, मेरे बर्तन साफ करना, मेरा खाना बनाना, सब्जी बनाना, आटा गूंथ के जाना। कौन सा ऐसा किरदार है जो उसने मेरी जिंदगी में नहीं निभाया। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी, प्रीति तो इसकी आदत बिगाड़ रही है, लेकिन फिर भी वो करती थी क्योंकि हम दोनों 2 जिस्म और एक जान थे। आप ये सोचें कि किसी की अनमैरिड लड़की है,
ठीक है। मेरा जब लकी हुआ था वो मुंबई से आई थी 15 दिन पहले मेरे लकी के कुएं पे। वो 1 हफ्ता मेरे ससुराल में रुक के गई है। मेरी शादी में प्रीति की सिस्टर, प्रीति का भाई, तीनों बहन भाई 15 दिन पहले आए हैं मेरी शादी के लिए मुंबई से। आज से 5 साल पहले हम लोग मुंबई घूमने गए थे, कम से कम 20 से 21 दिनों के लिए। मैं, लकी, खुशी, हम तीनों रुके थे प्रीति के यहाँ। 1 हफ्ता बाद में मैं, मेरी छोटी वाली भाभी के मम्मी पापा वहीं रहते थे तो उनके यहाँ रुके थे। उसके बाद प्रीति के सिस्टर हम लोगों के साथ थी। मैं, प्रीति की सिस्टर ज्योति और लकी, खुशी, हम चारों पूना, महाबलेश्वर और काफी सारी जगह हम लोग घूम के आए थे। तो आप यह बताएं कि किसकी फैमिली या किसके हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को अलाउ करेंगे कि दूसरे शहर में जाके आप किसी के घर 20 से 25 दिन या 15 दिन, 10 दिन आप स्टे करें? कोई अलाउ करेगा? नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं रुकी थी। प्रीति मेरे ससुराल में 2 बार रुकी है, एक बार 10 दिन के लिए, एक बार लकी हुआ था तब 1 हफ्ते के लिए। तो अगर इस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, उसके हस्बैंड ने मेरे ससुराल में रहना अलाउ किया, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या रिलेशन होगा। मैं क्या जस्टिफाई करूं इस रिलेशन को, क्या जस्टिफाई करूं? वो एक्सपायर क्यों हुई थी? बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। तो जी उसको थायराइड था, थायराइड ग्लैंड उसका बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसको सर्जरी के लिए बोला, उसको सर्जरी से डर लगता था। विद इन 1 वीक उसको कैंसर बन गया थायराइड ग्लैंड बढ़ने से। और वो इतनी तेजी से उसका बढ़ा कि उसका वोकल कॉर्ड, विंड पाइप, फूड पाइप, तीनों चीजें कैंसर वायरस ने चोक कर लिया था। और चोक करने के कारण उसकी आवाज चली गई थी। लेकिन धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी, धीरे धीरे वो रिकवर कर रही थी। कीमो चल रहा था, मेडिसिन चल रही थी, रिकवरी हो गई थी। बट कैंसर इतनी गंदी बीमारी है कि आपको नहीं पता चलता कि कब एकदम से ट्रिगर कर जाए और इंसान दुनिया से चला जाए। दुख ये नहीं है कि हमारी लाइफ से लॉस हुआ है, दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि वो एक ऐसी सिंगल पर्सन थी कि मैं रात को 2 बजे भी कॉल करती थी तो मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि मैं कॉल करूं कि नहीं करूं। कभी नहीं सोचना पड़ता था, कभी भी नहीं। मेरे बर्थडे पे, मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे, मेरे बच्चों के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे, कोई भी ओकेजन होता था तो हमेशा सबसे पहला कॉल करेक्ट 12 बजे उसका बजता था। मैंने जो गणपति स्थापित किए थे, जो मैंने पहले गणपति स्थापित किए थे, वो उसी ने बिठवाए थे। अब जो जोड़ा मैंने किया है पूरा सडन हमारा प्लान बना था, सडन मैंने उसको कॉल किया। इवन जो मैंने गणपति बिठाए थे, मैं प्रीति को वीडियो कॉल करके, मैं प्रीति की पसंद का मैं गणपति लेके आई थी। वो वहां से कुछ खरीदती थी, वो वीडियो कॉल करके डिस्कस हम लोग करते थे। हम लोग एक सुई तक एक दूसरे की मर्जी के बिना, एक दूसरे की पसंद के बिना नहीं खरीदते थे। इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं आप लोगों को? इससे ज्यादा देखें मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इससे ज्यादा अगर मैं डीपली आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने लगी तो जरूर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके मैं आप लोगों के साथ ये सब चीजें शेयर कर रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार प्लीज आप लोग मेरे से प्रीति के बारे में ना पूछें। अच्छा, एक बहुत ही सरकास्टिक वे में, बहुत बुरे वे में एक कमेंट किसी लेडी ने लिखा था कि पहले तुमने ही जिक्र किया था, क्यों जिक्र किया? तो जी मैंने जिक्र नहीं किया था, मेरी किसी सब्सक्राइबर ने, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा था कि दीदी आपको कुकिंग किसने सिखाई थी? तब मैंने कहा था कि मेरी मम्मी ने सिखाई थी और कुछ प्रीति की रेसिपीज हैं, प्रीति ने मुझे सिखाई थी। प्रीति ने बहुत, और ये सच्चाई है, उसने बहुत कुछ मुझे जिंदगी में सिखाया है, बहुत कुछ। अगर मैं आज अपनी जिंदगी में इतना सुलझी हुई हूँ, कुछ मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सुलझी हुई हूँ। मैं जहां कहीं भी उलझ जाती थी। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, मेरी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी की कोई भी उलझन, मैं कहीं भी अगर अटक जाती थी,
उसके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था और बहुत स्मूथली वो हर चीज को बहुत समझदारी से हैंडल करती थी, बहुत समझदारी से। तो आप ये बताएं कि जब इंसान एकदम से उस इंसान को खो दे जो आपके दिल पे, दिमाग पे 24 घंटे चढ़ के रहता है, 24 घंटे, और सडन आपको पता चलता है कि उस बंदे को ऐसी बीमारी है, सडन आपको पता चलता है कि वो रिकवर कर रहा है और तुरंत आपको पता चलता है कि शी इज नो मोर, आपका क्या हाल होगा। और मुझे लगता नहीं है कि जो ये इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं ना, बार बार एक इमोशनल अटैक करने वाले जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में अपने किसी नियर डियर को खोया होगा। अगर खोया होता तो ये इस तरीके के कमेंट्स नहीं करते। तो जी देखिए, प्रीति के बारे में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने कर दिया, वो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ थी। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों को उस चीज़ पे यही कहा था कि भाई मेरे हस्बैंड क्या करते हैं वो मैं आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, वो सम प्राइवेसी सिक्योरिटी रीजन से नहीं आते हैं, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट कुछ ऐसा है। मेरी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना या सोशल मीडिया पे शेयर करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको जानना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं पर्सनली उनको बता दूंगी कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं अपनी डिग्रीज लेके बैठूं या मैं अपनी डिग्रीज यहाँ पे दिखाऊं। तो इस बात पे भी एक कमेंट आया बहुत सरकास्टिक वे में सोनिया दहिया के नाम से कि क्वालिफिकेशन बताने में कौन सी प्राइवेसी है, ऐसे ही करके कुछ बहुत गंदे तरीके से कमेंट था। तो मैडम ऐसा है, आप लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो देखते हैं, उसके आगे पीछे आप वीडियो नहीं देखते हो। उसके आगे पीछे आपको पता है कि मैं YouTube के अलावा अपनी रियल लाइफ में क्या करती हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। सब कुछ तो शेयर करती हो, ये लिखा था इन्होंने, सब कुछ तो शेयर करती हो, इसमें क्या प्राइवेसी है। तो मैं सब कुछ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ और सब कुछ मैं कभी भी शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले जब मैंने ससुराल का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, वहां मैं मदर इन लॉ के साथ किसी काम से गई थी। क्या किसी को भी सोशल मीडिया पे ये पता है मैं किस काम से गई थी? मुझे नहीं जरूरी लगा, मैंने नहीं शेयर किया। जितना मुझे जरूरी लगता है कि मुझे सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए उतना मैं शेयर करती हूँ। इन फ्यूचर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितना मुझे जरूरी लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए मैं उतना ही शेयर करूंगी। आप लोग चाहे किसी भी तरीके के कमेंट्स करो, यू नेवर पोक मी, कभी भी आप मुझे पोक नहीं कर सकते हो कि आपकी बातों में आके या आपके उसमें आके इन्फ्लुएंस में मैं ऐसा कुछ शेयर करूंगी, तो मैं नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे थे भावना कौन है, भावना कौन है। तो जी अगर आप लोगों ने मेरा मनाली वाला व्लॉग देखा हो तो मनाली हम लोग भावना लोगों के साथ ही गए थे, हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके साथ ही गए थे। हमारे बहुत नियर और बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और भावना मेरी सिस्टर के जैसी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी मेरी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रीति के बाद मेरे बच्चे भावना के साथ इतने कम टाइम में कि हम लोग 3-4 दिन के लिए मनाली गए थे और 3-4 दिन में ही मेरे बच्चे भावना के साथ ऐसे घुल मिल गए कि मानो बहुत लंबे टाइम से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। या तो मेरे बच्चे प्रीति के साथ इतने कंफर्टेबल थे या मेरे बच्चे भावना के साथ इतने कंफर्टेबल हैं। और आज की डेट में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, इवन मेरे हस्बैंड और भावना के हस्बैंड दोनों ही इस चीज पे बहुत ज्यादा अचंभित होते हैं कि मतलब इतने शॉर्ट टाइम में और ये लोग इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं कि पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। तो जी भावना का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया और उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी ही बातें आपको क्लियर कर दी हूँ। और अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इसके बाद मुझसे प्रीति के बारे में कुछ मत पूछना। मैं प्रीति के बारे में इससे ज्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज मेरी
हालत को, मेरी सिचुएशन को, मेरी मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमें बहुत कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, प्रीति के बच्चों के लिए। तो मैं नहीं चाहती कि हम लोग इसी सब चीजों में उलझ के रह जाएं। और मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है कि प्रीति के जाने के बाद मैंने 3 से 4 महीने कितना क्या कुछ फेस किया है, मेरी फैमिली ने क्या कुछ फेस किया है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके बाद मेरे से प्रीति के बारे में प्लीज कुछ मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगी। और जिसने भी अब प्रीति को लेके सरकास्टिक वे में या इस मैटर पे ऐसा कोई कमेंट किया जहां मुझे ये लगा कि मैं पर्सनली मैं परेशान हुई हूँ, इमोशनली मैं परेशान हुई हूँ, या आप मुझे इमोशनली अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुरंत उस आईडी को ब्लॉक मार दूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे व्यूअर्स, मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की हर बात क्लियर हो गई होगी और दोबारा मुझे इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पे ना लानी पड़े। रेगुलर मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो जी मिलते हैं आप लोगों को कल एक नई वीडियो के साथ। कोशिश करूंगी कि कल नए दिन के साथ नई शुरुआत करें। अच्छा, एक कमेंट और आया था, कहाँ है शिवरात्रि। तो जी आज 27 तारीख को भी आधे लोगों ने शिवरात्रि मनाई है, कल 26 तारीख को भी आधे लोगों ने शिवरात्रि मनाई है। जो कावड़ आई हैं उसमें 26 तारीख को भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ गया है कावड़ियों का, तो 2 दिन शिवरात्रि थी। कल 28 तारीख को अमावस है। तो जी चलिए मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। टिल देन गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।